तो आज हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत यानी कि रेक्टेंगल। और आयत में भी हम पढ़ेंगे आयत के क्षेत्रफल, परिमाप और परिधि के बारे में, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत की परिधि। सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि ये है हमारा आयत। ये है हमारा आयत। और आयत की जो चारों भुजाएं होती है वो चारों 90 डिग्री की होती है। और ये जो बीच में मैंने लाइन खींच रखी है ये है विकर्ण, इसे विकर्ण कहते हैं। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हमने इनको नाम दिया ए बी सी डी। तो ए सी हमारा विकर्ण है और बी डी भी हमारा विकर्ण है। और ये जो ए है ये इसकी भुजा है, बी भी इसकी भुजा है और सी भी और डी भी, ये चारों इसकी भुजाएं हैं। और इस पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज भी है। ये देखिए ए बी और सी, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। ए सी इसका कर्ण बन गया, ए बी इसका आधार है और बी सी इसका लंब बन गया है। ये जो रेक्टेंगल है इसमें ए बी इसकी लंबाई है और ये बी सी इसकी चौड़ाई है। और ये लंबाई है तो यहाँ भी लंबाई है और यहाँ चौड़ाई है तो यहाँ भी चौड़ाई है, क्योंकि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और सेम होती है, बिल्कुल सेम। तो अब हम इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण में रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर इसके 3 सूत्र अभी हम पढ़ेंगे और आगे हम बाद में आगे के सूत्र पढ़ेंगे। अब इससे क्या सवाल बनेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो है कि एक आयताकार खेत की लंबाई यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। यानी कि लंबाई है वो है 40 मीटर और जो चौड़ाई है वो दे रखी है 30 मीटर, है ना। तो खेत का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक हमें ज्ञात करना है विकर्ण। क्षेत्रफल और विकर्ण। तो हमने यहाँ पर एक आयत बना रखा है। यहाँ पर इसकी चारों भुजाओं के नाम लिख देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा डी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले ए बी लिख देते हैं। ए बी जो कि हमारी दे रखी है लंबाई, वो कितनी है, वो है हमारी 40 मीटर। 40 मीटर हमारी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई हमारी दे रखी है 30 मीटर। चौड़ाई हमारी 30 मीटर दे रखी है। और हमें पता ही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 ही है, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही है। तो यहाँ पर हमारी चारों भुजाएं आ गई। तो अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारी लंबाई दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 और 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा मीटर में दे रखा था तो ये आंसर मीटर में आ जाएगा। 1200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अब हम ज्ञात करेंगे इसका जो विकर्ण है वो कितना है। तो विकर्ण का हमने जो सूत्र लगाया था वो था हमारा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर को इधर भेजें तो ये रूट में चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें रूट, यहाँ पर लग जाएगा ए बी। जो ए बी है वो हमारा दे रखा है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बी सी जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है हमको 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 40 है 4 चौक 16 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी, प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर 3 तरी 9 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी। हम इसको रूट में लिखेंगे। फिर आगे जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा, तो आगे हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2500।
तो अब इस 2500 का रूट हम निकालेंगे, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, और 2500 में 25 का निकालेंगे तो 25 का रूट होता है 5 और 0 का 0। तो यहाँ पर AC हमारा आ गया 50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। ये है हमारे जो खेत का विकर्ण की लंबाई और ये हमारे जो खेत का क्षेत्रफल है वो। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला सवाल है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, तो प्लाट का क्षेत्रफल कितना है। तो हमें यहाँ पर प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर हमें दे रखा है कि प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो हमें यहाँ पर एक तरीका लगाना है। यहाँ पर दे रखा है चौड़ाई से, तो हमें यहाँ पर चौड़ाई को x मानना है। यहाँ पर हमारी चौड़ाई जो है वो x हो जाएगी और हमारी लंबाई हमारी हो जाएगी x प्लस 48 हमारी लंबाई हो जाएगी। ये कैसे किया कि हमें सवाल में दे रखा था कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो हमें जब भी ऐसा सवाल दे रखा हो जिसमें हमें तुलना करनी हो, तो हमें जिससे तुलना करनी हो उसे हमेशा x मानेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हमेशा चौड़ाई को हम x मानेंगे। तो और यहाँ पर हमें उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हमें जो लंबाई दे रखी है वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक, तो यहाँ पर जो चौड़ाई है उससे प्लस 48, तो x प्लस 48 हमारी हो जाएगी लंबाई। अब हमें सवाल में दे रखा है इसका परिमाप हमें 800 मीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसका परिमाप लिखेंगे। हम यहाँ पर इसका परिमाप लिख देंगे 800 मीटर। तो अब हम यहाँ पर हमारी लंबाई दे रखी x प्लस 48 और चौड़ाई दे रखी x, यानी कि हमें एक का मान निकालना है। तो अब हम यहाँ पर परिमाप की जगह परिमाप का सूत्र लगा देंगे। परिमाप का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 800। फिर हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो 2 लंबाई की जगह x प्लस 48 और चौड़ाई की जगह x बराबर 800। फिर हम यहाँ पर जो ये 2 है इसको इधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा बटे में। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 बटे 2 और यहाँ पर x प्लस 48 प्लस x। फिर उसके बाद हम इसे काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400, 4 बार कट जाएगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 48 प्लस x। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 48 है इसको इधर भेजेंगे और यहाँ पर जो ये x से इसको जोड़ देंगे, x से x एक तरफ और संख्या को एक तरफ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 400 माइनस 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 352। तो x का मान हमारे आ जाएगा 176। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर जो x का मान हमारा 176 आया है उसे हम x की जगह रख देंगे। तो x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 176 प्लस 48। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 और 2 कम किया तो 14 के 4 हासिल लगी 1, तो 8 4 12 के 2 हासिल लगी 1 2 1 और 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 224 इसका यहाँ पर आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई हमारी 176 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पर हमने प्लाट के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। फिर हमने लंबाई की जगह रखा 224 और चौड़ाई की जगह रखा 176। ये देखिए हमारा ये था। फिर हमने इसको गुणा किया तो हमारा 39,424 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारे यहाँ पर अगला जो सवाल है वो भी सेम उस पिछले सवाल के जैसा ही है। तो यहाँ पर भी हमें दे रखा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर भी ये सवाल जो है वो पिछले सवाल जैसा ही है। उसमें प्लाट की लंबाई पूछी थी, इसमें आयत की लंबाई पूछ ली। तो यहाँ पर हम पिछले सवाल के जैसा ही करें। यहाँ पर हमने चौड़ाई है उसको यहाँ पर भी हम x मानेंगे, चौड़ाई को हम x मानेंगे और लंबाई को हम मानेंगे x प्लस 1। लंबाई को मानेंगे x प्लस 1 और चौड़ाई को मानेंगे x। तो हम यहाँ पर अब जो इसका परिमाप है यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर परिमाप दे रखा है 14 सेमी। तो अब हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई परिमाप की जगह रख देंगे 2 इंटू लंबाई की जगह
x प्लस 1, फिर चौड़ाई की जगह x बराबर 14। तो यहाँ पर ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 14 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ पर एक कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। फिर उसके बाद इधर x और x जुड़ के यहाँ पर 2x हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा जो एक है वो इधर चला जाएगा माइनस में, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। और यहाँ पर ये जो एक से एक तो इधर ही रहेगा और 2 चला जाएगा 6 के नीचे, यानी कि बटे में, तो एक कट जाएगा, तो हमारा x आ जाएगा 3। फिर हम यहाँ पर हमारे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का ये सूत्र लगा दें, और अब हम यहाँ पर मान रख देंगे जो x प्लस 1, यहाँ पर हमारे जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 प्लस 1, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 4, और यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगी हमारी 3। तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी हमारी 4 और चौड़ाई हो जाएगी 3, तो 4 3 12। और यहाँ पर सेंटीमीटर में तो सेमी स्क्वायर, हमारा 12 सेमी स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला जो सवाल है वो है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक आयताकार खेत बनाएंगे, एक आयताकार खेत बनाएंगे। फिर हम इस पे एक विकर्ण खींचेंगे, इसमें एक विकर्ण खींचेंगे, और विकर्ण की लंबाई दे रखी है 17, तो 17 मीटर हमारा विकर्ण की लंबाई। परिमाप हमें दे रखा है 46 मीटर, तो परिमाप हमारा 46 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर परिमाप की जगह परिमाप का सूत्र रख देंगे, जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और 46 की जगह 46। अब इस 2 को 46 के नीचे भेज देंगे, तो ये बटे में चला जाएगा, और इधर l प्लस b, तो ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी आ गई 23 मीटर। 23 मीटर हमारी लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई। अब हम अगर इस आयत को देखें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ABCD लिख देता हूँ। अगर हम इस आयत को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले AC रखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर AC की जगह मान रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 17 स्क्वायर। AB को हम लंबाई भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे समकोण त्रिभुज में ये लंब है, लेकिन हम आयत में देखें तो यहाँ पर ये लंबाई और ये चौड़ाई है। इसकी जगह लंबाई का स्क्वायर कर देंगे और इसकी जगह चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर होगा 289, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हम इसमें वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 529। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 529। अब हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे जो है 289 प्लस 2lb बराबर 529। फिर हम इस 289 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 2lb बराबर 529
-289। तो अब इसमें घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो 0, और 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 उतार लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, 5 इधर बचा 4, तो 4 2 में से 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पर 2 LV। अब LV इधर रहेगा और 2 है वो इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बट्टे में, तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0। तो यहाँ पर हमारा जो लंबाई इंटू चौड़ाई है वो आ गया 120 मीटर स्क्वायर। और हमें निकालना था खेत का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई 120 मीटर स्क्वायर। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थे आज के मैथ के कुछ क्वेश्चन। अगर आप इन चारों टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेते हो तो मैथ्स में आज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप से मैथ्स का। और कोई टॉपिक करवाना हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।